नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है आकृति त्रिभुज ABC में के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए, जिसमें कि ये 4 क्वेश्चन इसी में दिया गया है, सभी को समरूप। पहले जो क्वेश्चन में दिया उसको समझ लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद अर्थात कि काटते हैं। तो आपको यह जानना जरूरी है कि ये शीर्ष लंब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री कोण बनाएंगे। मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला भी कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप जो इसमें दिया है मैं आपको लिख देता हूँ क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद सिद्ध करने वाले में यही दिया है। ठीक है, तो हम हेडिंग लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज ABC में AD लंब है, ये लंब का सिंबल है उल्टा T AB, तथा CE लंब है AB के, AD लंब है BC के, यहाँ BC होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है और सिद्ध करना है ये चारों पॉइंट। ठीक है, तो अब हम आते हैं बारी बारी से एक एक के प्रूफ में जिसको सिद्ध करना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज AEP, देखिए AEP ये नीचे वाला त्रिभुज, समरूप सिद्ध करना है हमको CDP के, इस वाले त्रिभुज के। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। तो देखिए, पहले आप नाम से पकड़िए। देखिए प्रूफ करने का तरीका क्या है, हमको कोण भुजा का मान तो दिया नहीं है, केवल कोण से दिखाना है। तो देखिए तीनों में कौन सा पॉइंट कॉमन मिल रहा है। A कॉमन नहीं है, E कॉमन नहीं है, लेकिन P यहाँ पर भी है और P यहाँ पर भी है। मतलब कि ये वाला कोण APE इस वाले त्रिभुज में AEP में कोण P बराबर है CDP में इस वाले कोण P के। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण APE बराबर है कोण CPD के, जो कि हैं शीर्षाभिमुख कोण। कॉमन नहीं है लेकिन शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि कभी कभी जो मैंने आपको नाम से थ्योरी बताई है वो गलत हो सकती है, तो उसको आप चित्र में चेक कर लें। ज़रूरी नहीं कॉमन है तो उसमें मिले। ठीक है, यहाँ P था, बराबर तो है लेकिन दोनों शीर्षाभिमुख से। फिर उसके बाद देखिए इस वाले त्रिभुज में AEP में ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये शीर्ष लंब है। और CDP में ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण AEP जो कि दिया है कोण AEP बराबर है कोण CDP के, जो कि हैं 90 डिग्री। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं और ये कोण बराबर हैं। तो जब दो कोण किन्हीं दो त्रिभुज में आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए कोण समरूपता नियम से त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। ये तो हो गया पहले का पहला पार्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो दूसरे में हमको बात करना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE की। तो देखते हैं ABD कहाँ बन रहा है, ABD ये नीचे वाला पार्ट का त्रिभुज।
सी बी ई, सी फिर बी फिर ई, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस दोनों में ये कोण बी जो है उभयनिष्ठ बन रहा है। ठीक है, इसमें देखिए उभयनिष्ठ है, ए बी ई ये वाला पार्ट, फिर सी बी ई दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। इसको देखते हैं, तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में पहले देखिए ए बी डी ये वाला कोण आ रहा है जो कि 90 डिग्री है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है सी बी ई त्रिभुज में, सी बी ई में ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ से लिख सकते हैं सी ई बी बराबर सी ई बी जो कि है प्रत्येक 90 डिग्री, और उसके साथ साथ दोनों में ये कोण भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो त्रिभुज का नाम है ए बी डी बराबर है कोण सी बी ई के, जो कि हैं उभयनिष्ठ कोण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम समरूपता नियम से कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के। तो ये दोनों पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट को देखते हैं। तो जैसा कि तीसरे पार्ट में दिया हुआ है, त्रिभुज ए ई पी ये छोटा वाला त्रिभुज हमको समरूप दिखाना है त्रिभुज ए डी बी के, मतलब ए ई पी और ए डी बी कह सकते हैं एक तरीके से कि ये वाला त्रिभुज इसके अंदर है, तो इसलिए ये कोण कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरे पार्ट में त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में क्या है, कोण बी ए डी। पहले छोटे वाले त्रिभुज में देखते हैं, कोण ई ए पी, कोण ई ए पी बराबर है कोण बी ए डी, कोण बी ए डी के। देखिए कुल मिला के बात ये होती है कि जिस कोण की हम बात करते हैं वो बीच में आना चाहिए। तो आप बिना चित्र में देखे भी यहीं से भी कर सकते हैं। ए को बीच में करिए, पी को पहले कर दीजिए, तो पी ए ई या ई ए पी। ठीक है, दोनों में से आप कर सकते हैं चित्र में अगर दिखने में अगर आपको न समझ में आ रहा हो तब। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उभयनिष्ठ कोण। फिर उसके बाद इस वाले त्रिभुज में कोण ई जो है 90 डिग्री है और इस वाले त्रिभुज में कोण डी जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण ए ई पी, इस वाले त्रिभुज का कोण ए ई पी बराबर है बड़े वाले त्रिभुज के कोण ए डी बी के, बराबर कोण ए डी बी जो कि है प्रत्येक 90 डिग्री। तो उसी तरीके से जैसा कि हमने दोनों दिखाया था, तो यहाँ पे कोण कोण समरूपता से नियम से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट चौथा पार्ट अब देखते हैं, जिसमें कि दिया हुआ है त्रिभुज पी डी सी और बी ई सी में। जिसको पहले नोट कर लेते हैं, त्रिभुज
PDC तथा त्रिभुज BEC में, चित्र में देखिए PDC मतलब कि ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये PDC और BEC मतलब कि ये BEC ये वाला त्रिभुज यहीं से जो नीचे आ रहा है ये वाला, ठीक है। मतलब कि ये छोटा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज पूरा, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोण सी जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को हमें समरूप दिखाना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दोनों में कोण सी कॉमन है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे अब इसमें लिखेंगे। कोण सी को बीच में लिखिए और दोनों बिंदु को अगल बगल, बराबर हो जाएगा। कोण सी को बीच में लिखिए और दोनों बिंदु को बगल बगल, दोनों हो गए उभयनिष्ठ कोण। कन्फ्यूजन लगे तो मिला लीजिए। कोण PCD ये वाला कोण और कोण BCE ये वाला कोण, दोनों जो है क्या है, उभयनिष्ठ है। फिर उसके बाद देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है 90 डिग्री है और इस छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है ये भी 90 डिग्री है। तो सेम चीज़ हमें कोण D को बात करना है, तो हम कोण D को बीच में लाएंगे और इस वाले में कोण E का बात करना है, तो कोण E को बीच में लाएंगे। तो क्या करेंगे, D को बीच में लाइए और बाकी जो शेष पॉइंट है इसको ऐसे ही लिख दीजिए, बराबर हो गया। इसमें E को बीच में लाइए और बाकी जो शेष पॉइंट है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, जो कि क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री हैं। तो इस तरीके से दो कोण बराबर दिखा दिए हमने, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण समरूपता नियम से त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको बताया गया सवाल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जी करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मैंने इसमें कुछ अलग चीज़ बताया है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं। और इसी तरीके से आगे के सवालों से अपडेट रहने के लिए और कुछ अलग सीखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।